गुड मॉर्निंग मित्रों, वेलकम टू बैक माई चैनल मी एंड माई विलेज ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय माता जी। अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 9 और अभी खेत में से ही घर गया था, तो घर इनको लेके वापस आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्यों गुड मॉर्निंग? तो यही वापस आ गया हूँ और सरसों का जो था वो पूरा लग चुका है। अब कुछ बाकी नहीं है। आज कॉटन निकालेंगे और शाम को पूरा प्लानिंग दिन का है कि शाम को करना है हमें उस खेत में, दूसरे है छोटा सा खेत, उसमें बफेलोज के लिए जो घास चारा लगाया था उसके पूरा देखो। रात को शाम को 5 बजे पूरा हुआ था, लगा दिया पूरा इधर। 1.5 बीघा जैसा है। 2 दिन लगे, पानी कम आ रहा था इसके साथ। तो अभी पूरा दिन आज मॉर्निंग में ठंडक से तो कम ताप में अभी कॉटन निकाल देते, ठीक है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, व्लॉग में लगे रहना। और मैं खाने के लिए लाया हूँ खुशी के लिए चने, जो मैं खुद खा चने जो बहुत ही खाने में अच्छे होते हैं और फ़ायदे कारक होते हैं। लाने का मेरा मकसद था कि जो खुशी जो बोलते हैं ना, ऐसे नमकीन वाले पैकेट खा रही थी तो उसको खांसी और सर्दी हो चुकी है, तो मैंने ये ले लिया है। इसके उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अभी भी सरसों लग चुका है। इसके साथ साथ आज जानेंगे हम इसके फ़ायदे, कि वो जानते हैं आज इस चने के बारे में कि क्या फ़ायदे रहते चने के। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हो और नए वॉच कर रहे हो, फिर से नए ट्राई किया है, तो मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जैसे आपको ऐसे आते रहे अवनवे वीडियो के साथ औषधि और गामडा जो विलेज का लाइफस्टाइल है, आपको हम तो स्टाइल ही बोलते हैं, लाइफस्टाइल आपको दिखने को मिलती रहे। इसमें कुछ एडिशनल नहीं होता है, जो भी रियली होता है आपको बताता हूँ मैं। तो आई होप कि आप सब अच्छे भी होंगे। दिवाली का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम कॉटन निकालने जा रहे हैं। कॉटन निकालते थोड़ा, उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है। और उसके साथ जानेंगे इसके फ़ायदे कि क्या फ़ायदे होते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये मेरे हाइट टू हाइट हो चुके हैं। मेरे हाइट से साइड सब मेरे हाइट से भी अप में है सब, देखो। तो बहुत ही अच्छा इसका जो बोलते हैं ना डेवलप हुए है। लेकिन अभी 2 तरह की बात कर रहे हैं हम। इसको निकालने देने की बात भी है और रखने की बात ही है, कि जितना गेहूँ लगाने जाएंगे तो जितना खर्चा होगा ना, उससे ज़्यादा तो कॉटन में जो अभी कॉटन की सीड से वो हमें देते जाएंगे कॉटन, और उसके पैसे में भी गेहूँ आ सकते हैं। तो सोच रहे हैं कि इसको रहने ही दे। तो यही प्लान है आगे हमारा। और इस जो बेल को आप देख रहे हो ना, उसका भी वीडियो आएगा आपको बताएंगे। एक यूनिक औषधि है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस दिन कोई नहीं होगा ना, उसका लंबा थोड़ा है, तो जिस दिन व्लॉग छोटा होगा उस दिन इसको ऐड कर लेंगे अंदर, ठीक है। तब तक कंटिन्यू रहते हैं। हाय एवरीवन। अच्छा ही अभी थोड़ा आराम करने के लिए बैठे, और काव्या ने अपना पूरा डाइनिंग टेबल, देसी डाइनिंग टेबल सेट कर दिया है। और देखो क्या कर रहे हो आप? साग बना रहे हो? किसका? किसका साग बना रहे हो? यानी कि चौली, इसका सब्जी बन रहा है। और बाटी किसकी बनेगी? रोटी? लोटी। ओके, बदन हाई कर दे। आइए मित्रों, दिखाता हूँ। इवनिंग के बज चुके 5 और वही काम चल रहा है कॉटन सीखने का।
तो बताता हूँ हमारे खेत में क्या वेजिटेबल्स अभी जो लगाए हुए हैं, जो ठंडी की ऋतु में जिसका महाराजा बोला जाता है, ये रिंगन। तो उसके फूल स्टार्ट हो चुके हैं, फल फूल आने लगे हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ है तुअर लगाई थी, तो आपको दिखाता हूँ, ये तुअर भी आ चुकी है, तो उसका भी दाना पक चुका है अच्छी तरह से, देख लीजिए। तो ऐसे बड़े बड़े शूट हुए हैं ट्री जैसे, वहाँ पे, यहाँ पे, और वहाँ पे भी एक दो है, वहाँ पे है, अच्छी खासी हुई है। उसके साथ चौली भी उस तरफ लगाई हुई है, लेकिन बैंगन का जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और एक कॉटन आप देख रहे हो कितना ज़्यादा निकल चुका है कि हम जल्दी से इसका क्लियरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो व्लॉग छोटा बन रहा है दोस्तों, क्योंकि काम ज़्यादा है, व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं। पर डोंट वरी, जैसे फ्री होगे अच्छे से अच्छे व्लॉग आएंगे, ठीक है, और बेस्ट वीडियो भी आएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। जानते हैं, आपको बताया था कि आज इवनिंग में जानेंगे हम चने के फ़ायदे, तो जानते हैं चने के फ़ायदे के बारे में, ठीक। फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इवनिंग पे। और अभी हमारा काम पूरा हो चुका है। मैं डिनर करने के बाद आ चुका हूँ, और जो ब्लॉग का एंडिंग क्लियर करना था कि जो हम करते हैं एवरीडे, यानी कि कुछ जो रहता है उस बेनिफिट दिखाने के लिए। तो आज का बेनिफिट हम जानेंगे चने के बारे में, ठीक है। तो जानते हैं, तो चने खाने के बहुत सारे फायदे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा चने खाने के, आप चने को मालूम है, कच्चा चना भी खा सकते हैं, उसमें वेजिटेबल की तरफ से ग्रीन चना होता है वो भी खा सकते हैं। उसके साथ दाल, चने की दाल भी बनती है, बेसन भी बनती है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदे कारक है तो एक जो बोलते हैं ना, भुना हुआ चना, यानी कि भुना हुआ जो रेत या सगड़ी में भुना हुआ चना, वो बहुत ही ज़्यादा फायदे कारक है। चने खाने में भी जो बोलते हैं कि कैसे चने, उसके ऊपर जो भुने हुए चने के अंदर जो ऊपर छिलका, ऊपर का छिलका होता है, अगर वो छिलके से साथ खाते हो तो जितना आपको बेनिफिट है खाने में, तो आपको 100% बेनिफिट मिलता है। अगर आप छिलका उसके अवॉइड कर लेते हो, छिलका निकाल देते हो, ठीक है, तो उसमें से 40% जो बेनिफिट है वो अब निकल जाता है, आउट हो जाता है, तो 60% ही मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आपको वो जो छिलके, वो छिलके खाने में, ज़्यादातर छिलके खाने में बेनिफिट है। तो चने के साथ छिलके खाने में आप खाओ, वही बेनिफिट है। तो छिलके से खा सकते हो। उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और आयरन जैसे बहुत ही सारे बोलते हैं अंदर तत्व रहे हैं, जो गुण उसके अंदर रहते हैं। तो फॉलिक एसिड भी उसमें बहुत ही अच्छे प्रमाण में होता है, जो खून की कमी की वजह से भी आपको, अगर ब्लड, आपका जो बॉडी टेम्परेचर इतना नहीं है, तो आप उसमें चने का सेवन करके आप उसमें से ब्लड का भी सर्कुलेशन अच्छे से हो सकता है। उसके साथ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला ये है। डायबिटीज़ में भी आप चने का सेवन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसमें जो बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस नाम का एक तत्व रहता है। तो कैल्शियम फॉस्फोरस नाम का जो तत्व रहता है वो हमारी हड्डी के लिए, जो जॉइंट पेन के लिए, हड्डी के लिए, जो कमर पेन है, जॉइंट पेन है पैर या हैंड में, तो उसके लिए भी चने का सेवन बहुत ही फायदेकारक है। और इसके अंदर बहुत सारी कैलोरी रहती है, जितनी हम कैलोरी कहीं और से नहीं ले पाते। तो अगर जो दुबला पतला इंसान है, जो दुबला पतला, जिसका वजन उसके होना चाहिए उतना भी नहीं, उससे कम है, जो दुबला पतला इंसान है, अगर इसका सेवन करता है, चने का, भुने हुए चने का सेवन, तो उसको कैलोरी ज़्यादा मिलने की वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है और ज़्यादा वजन भी बढ़ सकता है। तो इसमें फॉस्फोरस की वजह से आप, जिसका वजन हाई है, वो छिलके के साथ खाता है चने, तो बहुत ही अच्छा होता है। जितना बिना छिलके से खाते हो तो उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके छिलके के साथ खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो बोलते हैं उसके साथ फॉलिक एसिड, वो वाले तत्व उसमें 40% अंदर यूज होते हैं। तो मैं आपको
आई होप कि आपको मैंने जो आपको बताया वो आपको कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ ऐसा समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अगर ये चने आप खाना चाहते हो तो सिल्की के साथ खाना, ठीक है। तो इतने बेनिफिट रहते हैं चने खाने के। तो आई होप कि मैंने जो ना आपको बताया वो आपको कुछ समझ आया होगा और उसके साथ-साथ आप अपने जो जीवन ज़रूरियात में चने के फ़ायदे उठा पाओगे। तो आज के लिए व्लॉग में इतना ही रहता है। आज का बेनिफिट बता के मैं व्लॉग का एंडिंग कर रहा हूँ। अगर इस बार चैनल में आप नए हो और पहली बार देख रहे हो तो ऐसे अवनवीन टिप्स जानने के लिए और ऐसे नए फ़ायदे जानने के लिए जो हम हर रोज़ खाते हैं लेकिन हम उसके बेनिफिट नहीं मालूम है, ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप मेरी चैनल शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना आज के वीडियो में इतना ही।